हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ BHS1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब देखते देखते जून का महीना आने वाला है और आज मैं करने जा रही हूँ जून महीने की रीडिंग कि कैसा रहने वाला है ये मंथ ऑफ जून। देखते देखते 6 महीने 6 मंथ में हम एंटर कर रहे हैं एंड 6 नंबर इज वेरी लकी। वीनस का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है, फैशन का नंबर होता है, इन्फ्लुएंस करने का नंबर होता है। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ हम सभी के लिए है। जून कभी कभी हमारे लाइफ में एक ऐसा मंथ होता है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा देखे गए कि पहले 5 महीने में जो आपने किया उसका आउटपुट कभी कभी हमें मिड ऑफ द मंथ में मिलता है। तो खैर ये तो हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे और आज आप देख सकते हैं सेटअप में आज ढेर सारे कार्ड्स हैं, तो आज हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। और आज की जो रीडिंग है हम करने वाले हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपके पास मैं 3 ऑप्शंस भी रखूंगी अभी, तो आप ऑप्शन वाइज भी चूज कर सकते हैं अपनी रीडिंग। अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करते हैं तो आप कार्ड से कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आपका जिस फाइल में डेट ऑफ बर्थ होगा तो उससे आप रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है आपके वो ऑप्शंस और फिर हम चलेंगे रीडिंग पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज आपके लिए जो 3 ऑप्शंस निकले हैं वो है, सबसे पहला पाइल नंबर 1 के लिए ऑप्शन है एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं, पाइल नंबर 2 के लिए निकला है इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, और पाइल नंबर 3 के लिए निकला है सरेंडर। या तो आप रीडिंग इनके हिसाब से देख सकते हैं, और अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। आप चाहे तो हर हिसाब से देख सकते हैं, सारे फाइल्स की रीडिंग भी देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ से, या फिर आपने चूज किया है इस कार्ड से एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो चलिए देख लेते हैं कि ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग देखेंगे मेजर आर्काना कार्ड से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1, क्या मेजर एनर्जी रहेगी आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून? File number 1, we have the death card. ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई है द एम्परेस की। देखिए, डेथ कार्ड हमेशा बात करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून का महीना, इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि जून का महीना काफी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। कभी कभी अपनी मेहनत का जो एक आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो लेकर आता है। तो ये महीना आपके लिए बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हो सकता है कि आप अब तक जैसा काम कर रहे थे, जिस फील्ड में थे, तो आप एक चेंज लेकर आए अपने काम में। यानी कि अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे थे तो हो सकता है कि आप अपना कोई नया काम शुरू करें। आप कुछ ऐसे पुराने लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं, और अभी जाकर आप लोग की एज हो गई है। एज मतलब मैं 50-60 की बात नहीं करी, एज मतलब जॉब करने की एज हो गई है, अपना बिजनेस आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करने की एज हो गई है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड कुछ स्टार्ट करें, उनके साथ आप कोलैब करके कुछ स्टार्ट करें। तो जो भी आप पास्ट में कर रहे थे, यानी पिछले कुछ सालों में कर रहे थे, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसमें एक चेंज आ रहा है। और क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी हम देख सकते हैं एम्परेस की है, तो ये बताती है कि इट्स अ कार्ड ऑफ, मैं कह सकती हूँ, अ ब्लेसिंग, अबंडेंस, जहाँ पर इंसान एक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाता है जहाँ उसको हर चीज का नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का, क्या सही है क्या गलत है। और आने वाले टाइम में ये पर्सन जो भी डिसीजंस लेता है वो बहुत सोच समझ कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है और लाइफ लेसन्स भी है।
तो जून के महीने में आपकी काफी तगड़ी शुरुआत हो रही है, मैं जरूर कहना चाहूंगी। और जो भी पास्ट की चीजें रही है, जो भी आपको बॉदर किया है, इससे आप बाहर आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं और थोड़े से कार्ड्स आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। पाइल नंबर 1, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, वी हैव कॉर्नुकोपिया नंबर 11 and we have all tied up. Okay. यहाँ टॉप ऑफ द डेक से आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया डेथ कार्ड को देखकर कि यस आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसी चीज को कंफर्म करता है द वर्ल्ड कार्ड। यानी कि जो भी चीज, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में रही है, जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके लाइफ में, जिसको लेकर आप लगातार सफर कर रहे थे, रिपीटिंग पैटर्न्स हो रहा था, आपको लग रहा था आप एक ही लूप होल में जा रहे हैं, हर बार की तरह चीजें रिपीट हो रही है, इसका एक ब्रेक लगने वाला है आपके लाइफ में। यानी कि इसकी एंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों में एक सेल्फ डाउट होता था, जबकि सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि आपको सेल्फ डाउट हो, बट कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट रहता था, आपको लगता था कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीजों से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आना, अगर आप अपना बिजनेस, अपना कोई कंपनी आपने खोल रखी है, उसमें अगर आप काम करते हैं तो न्यू बिजनेस आना, न्यू कोलैबोरेशंस करना, नए लोगों के साथ जुड़ना, आपका नाम एक्सपैंड होने वाला है इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो अब ऐसा होगा कि नाउ यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शंस फॉर जॉब। तो जो टफ साइकिल था ना आपके लाइफ का, आपके स्ट्रगल का, जो एक लंबे समय से चल रहा था, मैं आप देख पा रही हूँ कि लास्ट 3 साल आपके लिए काफी ज्यादा ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने अबंडेंस को तो क्लेम किया है, बट कभी उसको इंजॉय नहीं कर पाए। आपके लाइफ में सक्सेस स्टोरीज रही हैं, बट बिट्स एंड पीसेस में रही है, आप उसको इंजॉय कभी नहीं कर पाए। काफी लोगों ने शायद काफी करियर को बदला है, जॉब से बिजनेस में आए हैं, कुछ लोगों ने ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा लिए हैं अपने पिछले कुछ सालों में। तो आपको जो स्टेबिलिटी की तलाश थी वो कहीं ना कहीं आपने क्लेम किया है। और अब जो मैं देख पा रही हूँ, तो अब जो आपके लाइफ में जो अबंडेंस आने वाला है वो कहीं ना कहीं स्टेबल एनर्जी दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहा है कि आने वाला जो समय होगा इसके बाद, उसमें आपका आपकी क्वालिटी निखर के बाहर आएगी। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो और ज्यादा पॉलिश हो पाएगी। आपको पता होगा कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, और एक आपके अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है, आप भले ही जाहिर ना करते हो लोगों को, एक सेल्फ डाउट की एनर्जी है, तो उससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकलोगे। तो काफी अबंडेंस से भरा हुआ ये आपके लिए महीना है। सो आई एम रियली सरप्राइज। चलिए देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए। फाइल नंबर 1, और ऐसे भी हम जानते हैं कि वर्ल्ड कार्ड जो है वो बात करता है एंडिंग ऑफ अ साइकिल, यानी कि जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाती है किसी चीज की, तो ये डेथ और द वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है जो टफ साइकिल था उसका एंड हो चुका है और एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड टर्निंग इन। तो ये दोनों कार्ड भी कहीं ना कहीं बात करता है कि यस, कुछ चीजें ऐसे होने वाली है जो सबकॉन्शियसली आपको पता थी, यानी कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी और आप कहीं ना कहीं उस चीज को चैनल नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आपको पता था कि आपको क्या करना है, कौन सा स्टेप कब लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो मास्टर प्लान कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में था, बट किसी कारण से आप अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो टाइम है कि आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीजें, शायद आप एक ऐसे पर्सन है जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, आपको एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखते हो, कुछ पर्टिकुलर साइंस बहुत ज्यादा दिखते हो और आप उसको नोटिस करके भी नहीं करते। आपको कभी कभी ऐसा लगता है जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उस पर भी आपको एक डाउट करने की आदत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब आप अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं सोर्स से जुड़ा है। सोर्स यानी कि
जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं, जिस डिवाइन पावर से आपको वो शक्ति मिलती है, जिस डिवाइन से, जिस भगवान से आप जुड़े हुए हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका जो एक कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग फील होगा। और आप ये आने वाले टाइम में देख पाएंगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो रहा है, आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी जून में और फिर सब खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगी ऐसी छोटी छोटी खुशियां आपको मिलेंगी टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है कि आप पूरे महीने को काफी ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। आपका कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि आपका थर्ड आई चक्रा जो था वो एक्टिव था, बट आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। काफी लोग जो ध्यान लगाते हैं, काफी लोग जो है जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं काफी आपके सवालों के जवाब आपको इस चीज से मिलेंगे। सो वेरी नाइस, वाओ, आपके लिए द क्रिएटर का कार्ड आया है और टॉप ऑफ द डेक से आया है आपके लिए सॉरो का कार्ड। ओके, तो यस, कहीं ना कहीं ये कार्ड बात करता है कि जो चीजें आपको तकलीफ दे रही थी, जो चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, इससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स रही है आपकी लाइफ में, जिसको कहीं ना कहीं आपने खुद से बहुत ज्यादा झेला है और आपको तकलीफ महसूस हुई है, उससे बाहर निकलने वाले। कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड ही मेडिटेशन के फॉर्म में है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं आपके चाक्रास को जोड़ रहा है। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये एक ऐसा गाइडिंग फोर्स आपके साथ जुड़ रहा है, आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग है, ये आपका एक टफ साइकिल एंड होने का एक गिफ्ट है ये आपको यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको हर चीज वक्त से पहले पता होगा और आप जो भी करने वाले होंगे उसमें आप अबंडेंस को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़े से कार्ड टैरो से। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए टैरो से क्या कार्ड है? 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles and 10 of Pentacles. ओके, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए आई है 8 ऑफ कप्स की। ओके, सो पाइल नंबर 1 सबसे पहले काफी ज्यादा रिलेटेबल है। स्टार्टिंग से ही मैं बता रही थी कि कुछ बैगेजेस रहे हैं जिसको आप लेकर चल रहे थे। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रही थी, बैलेंस नहीं बैठ पा रहा था, तालमेल नहीं हो पा रही थी। उससे भी पहले की अगर मैं थोड़ी आपकी बात करूं तो काफी लोग डिप्रेशन से गुजरे हैं, एंजाइटी से गुजरे हैं, सेपरेशन से भी गुजरे हैं। कुछ लोगों को पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट हमेशा याद आ जाता है जो आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फियर लेकर आता है आपकी जिंदगी में। तो ये जो सारे आपके अंदर कहीं ना कहीं चीजें चल रही थी, जो आपके लाइफ में ना चाहते हुए भी ब्लॉकेजेस बन रही थी, इससे आप मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कि अब आप उस चीज को पीछे छोड़ रहे हैं और अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब आप वो चीज छोड़ चुके हैं जिसका आपसे कोई मतलब रहा ही नहीं। अब आप अपनी लाइफ का न्यू डायरेक्शन देख रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स सन, यानी कि आप सन प्रकाश की ओर जा रहे हैं, आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप अकेले भी हैं इस जर्नी में, तो आपको ये जरूर पता है कि आपके साथ सोर्स कनेक्टेड है, यानी कि वो डिवाइन पावर कनेक्टेड है जिसको सब कुछ पता है और जिसको पता ये भी है कि आप आगे क्या करने वाले हैं और आपके लिए बेटर क्या है। तो आप यूनिवर्स पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर ये स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हो। काफी लोगों का यहाँ पे 8 साल का साइकिल एक चेन है, एक बहुत लूप होल वाला चेन है, उसका डेस्टाइन टाइम नहीं शायद आ रहा था कि आप 8 साल से वही रिपीटिंग पैटर्न्स में चल रहे थे। हो सकता है आप ऐसे एक मैरिज में थे जो टॉक्सिक था, या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप था जिससे निकल नहीं पा रहे थे, हमेशा ऑब्स्टिकल, कभी फैमिली का, कभी किसी चीज का प्रेशर। तो हर उस चीज से आप अब इससे बाहर निकलने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका शायद
किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका दिल से बहुत इमोशनल कनेक्ट है। उस पर्सन को आपके बारे में पता बहुत कुछ है, बट वो पर्सन हो सकता है इंट्रोवर्ट पर्सन, उनको बात करना ज्यादा पसंद नहीं हो, बट सेंसिबल बहुत है। तो जो कनेक्शन है आपका, अगर आपको पता है वो पर्सन कौन है, और अगर आप उस पर्सन को जानते हैं और फिर भी आपको लगता है कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो इस सिचुएशन में कंफर्मेशन कार्ड है कि क्योंकि आप अपनी जिंदगी में एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप नई शुरुआत देख रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में आपको मिलने वाला है। कई समय हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि मान लीजिए कोई सिचुएशन है, मान लीजिए बहुत टफ सिचुएशन है जिसका आभास आपको हो रहा है और आपको पता नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और ठीक उस सिचुएशन के होने के कुछ टाइम पहले ही आप देखो कि आपकी अचानक किसी से मुलाकात होती है, आपको पता नहीं होता कि उससे आपकी मुलाकात क्यों हुई है, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहता भी है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना, एंड यू गाइज जेल वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आप उस पर्सन से बातचीत कर जाते हैं। और जैसे ही आपकी लाइफ में वो टफ सिचुएशन आता है, आप जब उस पर्सन को रीच करते हैं, रीच आउट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि शायद यही वो पर्सन था जो मुझे जस्ट एक हफ्ते पहले मिला और उसने मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया या लेकर आई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये नहीं होता या ये नहीं होती तो क्या होता। तो ऐसे ही अगर आप किसी को जानते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में है, या ऐसा कनेक्शन अगर आपका किसी के साथ फील हुआ है या रहा है, यस दैट पर्सन इज योर सोलमेट, तो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ महीना है, यानी कि बहुत सारा प्यार है, बहुत करीब भी आएंगे आप इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, म्यूचुअल बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी एक लाइफ को चलाने में लगता है, अगर आप फैमिली को भी देखते हैं, आप फैमिली से दूर भी रहते हैं, अगर आप दो घर मैनेज कर रहे हैं, या फिर आपके पास कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप बखूबी इस चीज को कर पाएंगे, निभा पाएंगे, और कहीं ना कहीं फैमिली की खुशी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। पाइल नंबर 1, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आप हमेशा फैमिली को एक प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो आप प्रायोरिटी देते हैं फैमिली को, कि फैमिली की खुशी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, खुद को पीछे रखकर अगर आप ये चीज करते हैं, और मुझे दिख भी रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं, तो बिल्कुल आप ये चीज को एंजॉय भी कर पाएंगे। फैमिली टाइम बिता सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो फैमिली ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, घर में खुशी, हर्ष, उल्लास में क्या बोलूं, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट करें इन द मंथ ऑफ जून। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए जो जून के महीने में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जून में और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, वी हैव फैमिली मैटर्स। अभी मैंने ये स्टेटमेंट खत्म किया 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को देखकर। सो यस, आपके लिए आया है कि यस, आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, फैमिली की खुशी क्या है, फैमिली आपसे क्या चाहती है। सो यस, ये चीज आ रहा है। दूसरा कार्ड गिर गया था बट ये पलट चुका था, तो यस यहाँ पे आया है कीप योर लाइफ इन बैलेंस, यानी कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने का अब वो टाइम मिलेगा, यानी कि जो बैलेंस शायद नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से, खर्चे ज्यादा थे या फिर सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो कुछ अब आपके हित में होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। आपके लिए एक मास्टर कार्ड आया है हैप्पीनेस का, तो यस, जो खुशियां आप ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में, वो खुशियां बिल्कुल आने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। खुश रहेंगे आप। यहाँ पे आया है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, माउंटेन का कार्ड है, यानी कि अब आप जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वहां पर सक्सेस ही सक्सेस है। वाओ, ऑसम। ओके, जून, माय गॉड, जून की रीडिंग कर रही हूँ और आपके लिए जून का ही कार्ड आया है। इट्स अ वेरी मिरेकल थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यस, और जून में बैलेंस के नीचे ही कार्ड आया है, यानी कि जो बैलेंस आप ढूंढ रहे थे वो भी आने वाला है इसी मंथ में। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, ये कार्ड जो पलट चुका है ये मैं लूंगी।
यहाँ पे माउंटेन फिर से आया है, यहाँ पे माउंटेन रोड था, यहाँ लिखा है मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो हाँ, हमने रीडिंग में भी देखा था कि आपके लाइफ में जो चैलेंजेस थे उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। आपका टफ साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब हम थोड़ी मून गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 की यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, 2 कार्ड आया है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, यानी कि अब जो समय है वो राइज करने का है, अब जो टाइम है आपकी लाइफ में वो आगे बढ़ने का है। और यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, आपका जो भी सपना रहा या फिर आप जो भी चीज को लेकर ख्वाहिश रखते हैं, तो अब उसका उस चीज को भाग लगना, यानी उस चीज की फुलफिलमेंट का टाइम आपके लाइफ में आया है। और ये देखिए कार्ड आया है आपके लिए, लक इज ऑन योर साइड, यानी कि अब जो लक है वो आपको फेवर कर रही है। और टॉप ऑफ द डेक में आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि प्रॉस्पेरिटी तो है ही आपकी लाइफ में। फाइनल हम एक चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, फाइल नंबर 1। ओके, मैं शफल करूंगी बिकॉज कार्ड टर्न नहीं हुए। फाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है। ओके, कार्ड आया है आपके लिए रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो कोई भी चीज जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में रुकावट आ रही है या फिर किसी चीज में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको आप रिलीज कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 मोर मैसेज प्लीज। नो लिमिटेशंस, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप इस धरती का, आप इस सोलर सिस्टम का, आप कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कभी भी किसी के साथ भी कंपेयर मत कीजिए, और कहीं ना कहीं आप कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि कोई चीज अगर आपसे नहीं हुआ तो आपसे नहीं हो सकता। आपके अंदर बहुत खूबियां हैं, बहुत पोटेंशियल है, और आपको भी नहीं पता है कि वो सारी खूबियां आप जब लोगों को बताएंगे, आने वाले समय में जब शेयर करेंगे, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप अपनी पोटेंशियल पर कभी डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि वो लिमिटलेस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नो लिमिटेशंस लिखा है, बट मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है इट्स लिमिटलेस, यानी कि हम माप नहीं सकते। तो यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी अबंडेंट। और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत खूबसूरत कार्ड से आपके लिए एक फाइनल मैसेज इस डेक से फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, फाइल नंबर 1। ओके, ये एफर्मेशन डेक है। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो यस, आपके लिए जो मैसेज आया है वो यही आया है कि अगर आपने कभी लाइफ में फेलियर देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खत्म हो गई, यानी कि अब आपके लाइफ में ऑप्शन नहीं है। फेलियर का हमेशा मतलब यही होता है कि यू आर गेटिंग अनदर चांस। शायद वो आपके लिए नहीं बना है, शायद जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा प्लान यूनिवर्स ने आपके लिए किया हुआ है, इसलिए हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज से बाहर निकल रहे हो। और टॉप ऑफ द डेक में है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो हमें पता है कि कोई भी चीज की अगर शुरुआत होती है या फिर कोई भी नई चीज अगर जन्म लेती है तो उसको बदलाव की जरूरत होती है। इन्वायरमेंट जब तक चेंज नहीं होता, उसमें जब तक प्रोसेसिंग नहीं होती, तो वो बदलता नहीं और एक शेप या फॉर्म नहीं लेता। कैसे हमें पता होगा कि एक छोटी सी बीज एक बड़ा सा पेड़ आने वाले भविष्य में बनती है, क्योंकि उसका धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसकी नर्चरिंग बदलती है। एक छोटे से पौधे से फिर एक पेड़ से एक बहुत बड़ा विशालकाय एक ऐसा पेड़ का छत्र छाया बनता है जहाँ पर हम बैठते हैं अपने समय को। कभी कभी हम गार्डन में जाकर बिताते हैं, हम पार्क में बिताते हैं। तो उस पेड़ का भी बहुत बड़ा महत्व है, बट उसकी शुरुआत काफी छोटे एक बीज से होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बताया गया कि बदलाव जिंदगी का नियम है और बदलाव आपकी जिंदगी में भी आ रहा है, और पूरी रीडिंग कहीं ना कहीं आपको यही मैसेज देगी। बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए और मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग के लिए। फाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 इस कार्ड से इंट्यूशन एंड डाउनलोड, तो चलिए देखते हैं। या फिर अगर आपने चूज किया है अपना बर्थ डेट जो पाइल नंबर 2 में फॉल हो रहा है, सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में अब क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे मेजर आर्काना से, मेजर एनर्जी क्या रहेगी, और फिर हम बाकी के कार्ड्स को देखेंगे। पाइल नंबर 2, वी हैव द हर्मिट कार्ड आपके लिए आया है। ओके, और टॉप ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रहा है इस हर्मिट कार्ड को पकड़ते ही, वो ये है कि शायद बहुत ज्यादा आपने अपनी एनर्जी लगा ली है किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा लिया, बट आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। जो आप ढूंढ रहे थे, जिस चीज के पीछे आप कहीं ना कहीं दौड़ रहे थे ना, उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। आपको लग रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद कि वो जो चीज आपको पाना है, वो किसी भी चीज में हो सकता है, आपके पर्सनल या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो भाग दौड़ बहुत थी आपके लाइफ में, स्ट्रगल बहुत था आपके लाइफ में। तो स्ट्रगल का कहीं ना कहीं एक ब्रेक होने वाला है आपके लाइफ में। दूसरा, काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका कोई केस चल रहा हो किसी चीज को लेकर, प्रॉपर्टी हो सकती है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स हुआ हो सकता है आपका डिवोर्स केस चल रहा हो, सेपरेशन का कुछ चल रहा हो, कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है जिसमें काफी लोगों के लिए धोखाधड़ी, फ्रॉड, ऐसी सारी चीजों की एक साइकिल में आप कहीं अटके हुए थे। और कहीं ना कहीं आप में से कई लोग इस फाइल में ऐसे हैं जो काफी खुले दिल के हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। आपको लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ जुड़ना काफी अच्छा लगता है, और आपको ये भी समझ में आता है कि आप बहुत सोशल हैं। आपको सोशल सर्कल में रहना, लोगों से बात करना, नई नई जानकारी लेना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए जो मैसेज है द मंथ ऑफ जून ये है कि जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे थे, आप मांग कर रहे थे यूनिवर्स से कि मुझे इसका फैसला चाहिए, तो ये फैसला आपकी जिंदगी में आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। और कहीं ना कहीं ये आपको हर उन चीज से आइसोलेट करेगा, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, आपको हर उन टॉक्सिक चीजों से बाहर निकालेगा जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे पास्ट में। तो आपकी लाइफ में एक चेंज है, एक बहुत बड़ा चेंज आपके बिहेवियर में आप नोटिस करेंगे, जहां पर आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। आपका ध्यान आध्यात्म के रूप में बहुत ज्यादा सामने आएगा। नो मैटर आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन को आप मानते हैं, बट एक स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिंग टू द सोर्स हम सबका एक ही है, दैट शून्य। तो कहीं ना कहीं आप उस सोर्स से जुड़कर अपनी लाइफ की जो एक नई फेज है उसका आप शुरुआत करने वाले हैं। आपने चूज भी किया था इंट्यूशन एंड डाउनलोड, तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक ध्यान का पोजीशन है, यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारी इंट्यूशन काम करती है, जो मैसेजेस आते हैं उसको हम चैनल करते हैं, जिसको यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा है। तो ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। तो काफी अच्छी शुरुआत है आपके लिए। और जून का महीना कहीं ना कहीं आप में ये एक चेंज लेकर आएगा आपकी बिहेवियर में। जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे थे, काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हो सकता है कोई बहुत लंबे समय से केस चल रहा हो, 10 साल 11 साल हो चुके हैं उस बात को, 9 साल हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों से मुक्ति पाना, यानी कि इन सारे झमेलों से बाहर निकलना, तो ऐसा एक समय आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ जून। कहीं ना कहीं फैसला आप में से कई लोगों के हित में होगा, और जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है ओरेकल कार्ड से। पाइल नंबर 2, एड टू सम पॉसिबिलिटीज। ओके, एंड वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, ऑलराइट, टॉप ऑफ द डेक से आया है आपके लिए एनवी का कार्ड। ओके, सो जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि आपका कुछ केस है या फिर कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि धोखा हुआ है। मैंने शायद बोला भी है अभी आपको कुछ देर पहले जस्टिस के कार्ड को देखकर कि ये कुछ फ्रॉड हुआ है,
कुछ धोखा हुआ है, लोग कहीं ना कहीं आपसे जलते बहुत है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के उस गुडविल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, बट कुछ डिस्प्यूट्स था आपकी लाइफ में जो चलता आ रहा है। फैमिली में भी डिस्प्यूट्स हो सकता है आपकी, क्योंकि आप में करिश्मा है, आप में एक चार्म ऐसा है जिससे कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी बातों से। आप जब किसी पार्टी में जाते हैं, जब किसी सोशल सर्कल से जुड़ते हैं, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से काफी लोग जो आपसे हंसकर बात करते हैं ना, वो भी आपसे जलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था 9 से 11 साल पहले, या फिर 1 साल पहले भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए बहुत पुरानी एनर्जी है, बहुत पुराना एक फैसला है, बहुत पुराना एक ऐसा घाव है जिसको लेकर आप चल रहे थे। फाइनली उससे आप बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये सारी चीज किसने की है। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आप एक जंप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में चेंजेस को लेकर। तो काफी सारे इस चेंज के बाद, यानी कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में जून में आ रहा है, फिर वो सारे बंद दरवाजे आपके लाइफ में खुलने वाले, क्योंकि भगवान कहते हैं, यानी कि हम सुने भी है, हमने कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखा भी है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो यूनिवर्स हमारे कई दरवाजे खोल देते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोवर्ब्स जो है वो बिल्कुल आप पर जच रहा है, और ऐसा ही आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे नंबर भी 24 है, यानी कि 6 और 6 मंथ है, यानी कि जून। तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ आपके अंदर था, शायद इस स्ट्रगल को करते करते, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, खुद को अच्छा प्रूव करते करते एक जमाना बीत चुका है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा था कि अब जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। इस चीज से भी आप बाहर निकलने वाले, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में खो गई थी, जो एक आत्मविश्वास खो गया था, खुद पर से भरोसा उठ गया था, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस आ रहा है। सो वेरी नाइस फाइल नंबर 2। और मैं बिल्कुल दुआ करूंगी आपके लिए कि ये जो भी कष्ट है आपकी जिंदगी में, आप इससे बाहर आ सके, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ काफी सारे रिश्ते अलग हुए, काफी सारे रिश्ते टूटे, काफी सारे राज बाहर आए, अपने ही पराये हो गए, ऐसी काफी सारी सिचुएशन आपने देखी है पास्ट में। तो बस उससे बाहर निकलने का समय है। मैच्योरिटी, ओके, वी हैव गिल्ट, ओके, 2 कार्ड्स आ गए, स्ट्रेस एंड वी हैव लवर्स। ओके, टॉप ऑफ द डेक में है फ्लावरिंग। सो यस, यहाँ पर ये जो कार्ड्स बात कर रहे हैं वो ये है कि अब जाकर जो आप बने हैं, यानी कि अब जो आप तैयार हुए हैं, इतने सारे लेसन्स को सीखकर, इतने सारे सिचुएशंस को हैंडल करते करते, वो ये है कि अब आपकी सोल काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है। अब आपको पता है जिंदगी में चलना कैसे है, क्योंकि आपने सीखा बहुत है। काफी लोगों के लिए यहाँ पर प्यार में शायद धोखा मिला हो, आपने हो सकता है किसी से बचपन से प्यार किया हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज चैनल हो रहा है। कोई चाइल्डहुड लवर रहा हो जिसके साथ मान लीजिए बचपन, मतलब यानी कि मान लीजिए स्कूल का प्यार हो, कॉलेज का प्यार हो, जिसको लेकर आपने फ्यूचर देख कर रखा था, सब कुछ ठीक था, एंड जब आप लोगों ने मान लीजिए जॉब करने के लिए एक साथ आप एक नए शहर पे आए, या फिर मान लीजिए आप 1 साल पहले आए, 1 साल बाद आए, बट जब आप आए वहां पर जाकर आपने देखा सामने वाले का बिहेवियर बदल गया है, चेंजेस देख पा रहे थे, वही प्यार जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो प्यार ही बदल गया। वो आपको एक दिन आकर कह गया कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, या फिर मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, और वो जो एक लंबे समय का एक हार्ट ब्रेक आपको हुआ है, उस चीज से आप शायद रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो रिकवरी का टाइम है, अब वो टाइम है कि यस, ये चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपने अब जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना सीख लिया है। जो भी स्ट्रेस रहे हैं आपके लाइफ में, गिल्ट रहा है काफी चीजों को लेकर, हो सकता है काफी लोगों के लिए ये मैसेज हो जो मैंने भी आपको बताया। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं अपने फेवर में, अनड्यू एडवांटेज लिया है कुछ लोगों का, जो कि उस वक्त आपको लगा था कि अभी तो मैं ले लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, और बाद में वो इतनी बड़ी आग जैसे फैल जाएगी, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं था। तो इस चीज से भी आपके अंदर जो एक गिल्ट की सिचुएशन रही है, और आप इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, जिस वजह से आपका हेल्थ भी डाउन हुआ है,
तबीयत भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, आपको बीपी, डायबिटीज़, ऐसे कई तरीके की बीमारियां भी आपके घर में एंटर की है इस वजह से। तो इन सारी चीज़ों का एक सुलह होने वाला है, यानी कि इन सारी चीज़ों से कैसे निकलना है, क्या करना चाहिए और अब क्या चेंजेस अपने आप में लाना चाहिए, इस चीज़ पर आप काम करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। चलिए अब आपके लिए टैरो से कुछ कार्ड्स देखते हैं। फाइल नंबर 2 क्या है, फाइल नंबर 2 के लिए टैरो से मैसेज। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर्स कार्ड, वी हैव द डेविल, okay, we have 7 of wands, okay, G, one more card, pile number 2, and we have death. Excellent very nice। टॉप ऑफ द डेक में है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं गाइस कि जैसे कि मैंने बताया कि एक लंबा साइकिल था जिसको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोगों का फैमिली डिस्प्यूट, कुछ लोगों का पर्सनल डिस्प्यूट, कुछ लोगों के वर्क में प्रॉब्लम, पार्टनर से धोखा, तो एक बहुत लंबा साइकिल चल रहा था। कार्मिक, ऐसा लग रहा था कार्मिक डेथ आप फेस कर रहे हैं और ये चलता ही जा रहा है, इसका एंडिंग नहीं हो रहा है। तो उसकी एंडिंग है, काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं आपने, काफ़ी रिश्ते छूटे हैं आपके इस वजह से, काफ़ी लोग आपसे एनवी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का एक सॉल्यूशन है। तो ये जो जून है, ये क्योंकि लास्ट में डेथ का कार्ड आया है, यानी कि इन सारे प्रॉब्लम से आपको एक समाधान मिलने वाला है। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निकलने के बाद एक नए लाइफ को आप क्लेम करने वाले हैं। यानी कि जैसी आपकी इमेज बनी हुई थी, जिससे लोग बहुत जलते थे, जिससे लोगों को लगता था, अब आप उसमें एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी हैं जो ये काम ऑलरेडी, जिसको कहते हैं ना कि पहले से ही आप इसकी शुरुआत करना चाहते थे, या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ अब मुझे इस चीज़ से हटना पड़ेगा, अब जो भी मैं करूँगा या करूँगी वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बस दुनिया देखेगी कि उसका आउटपुट क्या है। आज मैं कुछ देख रही थी तो मैं आपसे एक वो बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे एग्जैक्ट लाइंस तो याद नहीं है, बट उसका मतलब ये था कि आप अपनी ज़िंदगी को एकदम चेस बोर्ड की तरह देखिए, एक चेस गेम की तरह देखिए। और क्योंकि जब हम चेस खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम चुप रहते हैं, हमारा पूरा फोकस हमारे खेल पे होता है कि हम क्या चलेंगे। हमें ये भी सोचना होता है कि सामने वाला क्या चल सकता है। और द ओनली वर्ड विच वी स्पीक इन द होल गेम, सिर्फ वो बात जो हम उस गेम में करते हैं, चाहे वो गेम कितना ही लंबा चल क्यों ना रहा हो, वो है चेकमेट। यानी कि हम जब एकदम ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जीत अब मेरी है, या फिर अब हम बोल सकते हैं इस बारे में, तभी हम बोलते हैं। तो जिंदगी को एक चेस गेम की तरह बिल्कुल अपनी जिंदगी में देखिए। जब आप कोई चीज़ प्लान करें, मान लीजिए आपको घर लेना हो, तो जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं किसी को मत बताइए, जब आप उसकी इंटीरियर्स कराइए किसी को मत बताइए, बट जब आप उस घर का गृह प्रवेश कर रहे हैं तो एक ह्यूज पार्टी दीजिए, ताकि सामने वाला ये समझ ही ना पाए कि आपने ये किया कैसे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी प्लान है, कोई भी आपका कोई सक्सेस है, या फिर आप कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, या फिर कुछ और आप किसी नई कंपनी में जा रहे हैं, कोई चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब शुरुआती दिन चीज़ों की होती है, जब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, उस वक्त कभी भी किसी से डिस्कस मत कीजिए। जब आपको पता है कि इसका आउटपुट ऐसा आने वाला है, तब आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बताइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल आपके लिए ऐसा है। मैंने जैसे कि रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है, आप कोई फिल्टर नहीं लगाते बात करने से पहले, आपको हमेशा लगता है कि क्या है आज, सब तो अपने ही है। तो ये जो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि सब तो अपने ही है, ये करके आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें लोगों ने आपके बारे में जानकर आप ही पर इस्तेमाल कर दिया है, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी। बट अच्छी बात यह है कि इन सारे प्रॉब्लम से आप निकलने भी वाले हैं, और जो कार्मिक साइकिल है उसकी एंडिंग भी हो रही है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इन सारी चीज़ों के वजह से आपके घर में शादियाँ नहीं हो रही थी, या फिर शादी में रुकावट आ रही थी,
कुछ लोगों की प्रेगनेंसी को लेकर एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला है कि शादी को कई साल हो चुके हैं, प्रेगनेंसी या गुड न्यूज को लेकर नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं अब आप इस चीज की खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है टॉर्टोइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि बहुत लंबा वक्त लग गया, बट धीरे ही सही बट वो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हैं। ओके, आपके लिए भी एक मंथ का कार्ड आया है जनवरी। तो हो सकता है जो जनवरी गया, मतलब 2024 का जनवरी, उसमें कुछ ऐसा हुआ हो जिसको आपने प्लान किया हो, उसका रिजल्ट अब निकलने वाला है, या फिर आने वाला जनवरी जो है 2025 का, वो आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके ओके, पीस एंड हार्मनी आपके लिए तीसरा मैसेज है, यानी कि शांति और खुशी जो आप पाना चाह रहे थे। एक जो हम कहते हैं ना कि हाँ अब मुझे ये चीज चाहिए और अब मुझे बस शांति से सारे काम हो जाए, बस इतना ही चाहिए, तो ये आने वाला है। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, तो जो भी मेजर चैलेंज रही है जिंदगी में उसको अब आप ओवरकम करने वाले हैं। वेरी गुड। ओके, न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया भी है कि अगर कोई चाइल्ड बर्थ को लेकर इश्यू हो रहा था, चाइल्ड बर्थ, ऐसी कोई गुड न्यूज आ सकती है या फिर कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी टर्न हो चुका है आपके लिए। फैमिली विशेस कम ट्रू, तो यस, जो भी विश रही है आपकी फैमिली की खुशी की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए क्योंकि हम जून की रीडिंग कर रहे हैं तो गाइडेंस देना पड़ेगा। मून गाइडेंस यूनिवर्स के तरफ से क्या है गाइडेंस, देख लेते हैं हम। यू आर गुड इनफ, खुद पर डाउट बिल्कुल मत कीजिए, आप काफी अच्छे हैं, इस बात को भूलिए मत। वट डू यू नीड टू रिलीज, अपने आप के बारे में अगर सोचना ही है तो ये सोचिए कि रिलीज किस चीज को करना है, किस चीज का गिल्ट। यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया था, हमने देखा था, तो आपको रिलीज का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है कि आपके अंदर जो गिल्ट है, आपको अगर लगता है कि आपकी वजह से कुछ हुआ तो इस गिल्ट से बाहर निकलिए, आपके लिए अच्छा होगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बिल्कुल आपने कार्ड भी चूज किया था इंट्यूशन एंड डाउनलोड, तो ये कार्ड कहीं कहीं वही बताता है कि अगर आपको कनेक्ट ही करना है, यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड था, तो अब आपको अगर बैलेंस ही करना है अपनी लाइफ को और इस चीज से बाहर निकलना है तो अपना न्यू वर्जन निकाल कर बाहर आइए। और ये वही बात करता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी चीजों को देखने में पड़ेगा, और आपके लिए यहाँ से है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो यस, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थोड़े यूनिवर्स की तरफ से मैसेज और देख लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ट्रांसेंडेंस, transcend your mind's limitation and allow your soul to light to truly shine। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे लिमिटेशंस है कि यही काम मैं कर सकता हूँ या ये काम मेरे लिए नहीं बना है, तो इस लिमिटेशन से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी सोल तभी शाइन कर पाएगी जब उसमें कोई बाउंड्री ना हो, ठीक है, जब उसमें कोई बैरियर आपने न लगा कर हो। अगला है मेडिटेशन, यहाँ पे भी वही मैसेज था, हर्मिट का भी कार्ड था, यूनिवर्स की तरफ से भी मेडिटेशन का कार्ड है। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। तो यस, आपको मेडिटेशन करने बोला जा रहा है, ध्यान लगाने बोला जा रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। काफी सारे ऐसे राज हैं या फिर काफी सारे ऐसे आंसर्स है जो अगर आपको मिल नहीं पा रहे थे, आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा, तो ये आपके लिए है। फाइनली एक एफर्मेशन आपके लिए, बैलेंस। ओके, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment। तो लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि हमारे दिमाग पे वो शांति जरूर हो और हम दूसरों की भी चीजों को देखकर कभी भी जजमेंटल ना हो जाए। तो सबसे पहले आपके परफेक्ट हार्मनी हमारे में, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट में तब आता है जब हम दूसरों को जज करना छोड़ देते, तभी लाइफ में बैलेंस आता है। तो ये आपके लिए मैसेज है। और टॉप ऑफ द डेक में आपके लिए है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जिसके बारे में आपने सोच लिया हो, क्योंकि आप काफी डिसिप्लिन भी है।
तो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं आपके लिए, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। मैं तो ये देखती हूँ कि आपका शायद 2.0 वर्जन निकल कर आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू दिस रीडिंग। तो अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 3 यानी कि सरेंडर का कार्ड, या फिर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक कार्ड निकालेंगे मेजर आर्काना से और हम रीडिंग की शुरुआत भी उसी से कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए सबसे पहला मैसेज कौन सा आ रहा है। पाइल नंबर 3, वी हैव जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए एम्परर का कार्ड। तो हो सकता है जो लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया हो उन्होंने पाइल नंबर 3 को भी चूज किया हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको आपकी जिंदगी में एक बैलेंस की तलाश है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन हैं जिसको हर समय सच सुनना पसंद है और आप सच के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके अंदर डुअलिटी चीज नहीं है, आपके अंदर भेदभाव करने वाला एटीट्यूड नहीं है। आपको हमेशा लगता है कि भले ही मुझे कम मिले बट बराबर जरूर मिले। अगर आप कोई चीज अगर बट रही हो तो आप हमेशा इक्वालिटी पर बिलीव करने वाले पर्सन हैं। तो हो सकता है आप अपनी फैमिली में चाहे बड़े हैं छोटे हैं और आप सिंगल चाइल्ड है, नो मैटर वॉट एवर इट इज, बट आप हमेशा इस चीज को लेकर ना स्ट्रगल बहुत की है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी आपकी एज रही है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी जो भी एज है, आपने हमेशा इस चीज का सामना बहुत किया अपनी जिंदगी में कि आपको कभी इक्वालिटी से नहीं देखा गया, यानी कि हमेशा आपने कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट या फिर कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस, ये सारे वर्ड्स काफी प्रोमिनेंट रहे हैं आपकी लाइफ में। तो लेसन्स बहुत ज्यादा आपने फेस किया है अपने लाइफ में। अगर मैं आपके करियर की भी बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके करियर में भी हो सकता है कि आपने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, या फिर अभी भी आप अगर आपकी अगर उतनी एज नहीं हुई है और अगर आप अभी जॉब शायद कुछ महीनों से या कुछ सालों से करें, 2 साल 4 साल ही हुए आपको जॉब करने को, जो भी आपके ऑन पेपर्स जॉब डॉक्यूमेंट्स है, अगर 4-5 साल का ये टाइम है, तो आप देखते होंगे कि जो आपके आसपास के कलीग है उनका स्ट्रगल इतना नहीं है, बट उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत जल्दी मिलती है, वो बहुत जल्दी प्रमोशंस उनको मिल जाता है, बहुत जल्दी वो हाईलाइट में आ जाते हैं, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं लोग उनको आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजर की नजरों में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रमोशंस बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाता है। और इस चीज पे आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। अगर मैं आपकी वर्क लाइफ की बात करूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें भी आपने देखा होगा कि जो भी आप शुरुआत कर रहे होंगे या फिर किसी के हेल्प से, किसी के गाइड से, किसी के सपोर्ट से, आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि शुरुआत तो आप बेशक कर देते हैं, बट कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल 4 साल चलने के बाद चीजें आपका शायद हो सकता है जो भी आपका सेविंग्स है वो तक खत्म हो जाता हो, पर जो काम आपने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं ठीक से चल नहीं पाता और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी आपको कई सारे सिचुएशंस बताए, और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रही है पास्ट में, तो इन सब का एक इन सब से बाहर निकलने का, इन सब से एक ऐसे फेज में आने का, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने का जहां पर अब आप उस होल्ड को पाना चाहते थे, उसको पाएंगे। यानी कि एक पोजीशन अगर आप अपने जॉब में देख रहे हैं, प्रमोशन अगर आप देख रहे हैं, जॉब स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, बिजनेस जो आपने पास में स्टार्ट किया है, या फिर बिजनेस अगर इनस्टेबल थी उसमें स्टेबिलिटी, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर अगर कोई पंगा चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं आपका एक मेजर जीत कह सकते हैं, या फिर जो अगर कोई क्लैश, कोर्ट कचहरी चल रहा हो आपके बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर भी अगर आपका चल रहा हो पर्सनल लाइफ में, तो इस पे आपके हित पे फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3, माय गॉड। चलिए देखते हैं अब आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। पाइल नंबर 3, वी हैव डोर टू रोमांस, नंबर 33। ओके, वेरी नाइस। वी हैव एंजाइटी। ओके, टॉप ऑफ द डेक में है 4th चक्रा,
ओके, सो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैसेज मुझे चैनल हो ही रहा था, सबसे पहले ऐसा ही हो रहा था कि कुछ है जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा अपनी शिद्दत से अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचा, उस चीज़ को प्लान किया, और जब इतनी प्लानिंग के बाद भी चीज़ें फेलियर में बदल जाती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने जो भी सामने वाले को एक्सप्रेस किया, अगर मैं आपके लव या पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अगर कोई पसंद आता है तो आप अपने ड्रीम में, आप अपने ख्यालों में उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, ये वो प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा चलती है, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो आप थोड़े से शाय हो जाते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी पास ट्रॉमा की वजह से ना आपका थ्रोट चाकरा ब्लॉक्ड हो जाता है। तो जो कहना चाहिए या फिर जैसे एक्ट करना चाहिए सिचुएशन में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी चीज़ में आप वो एग्जैक्टली कह नहीं पाते, वो शब्द आप एक साथ बना नहीं पाते, या फिर वो जो कहते हैं ना एक मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना या कर नहीं पाते, जिस वजह से आपकी लाइफ में टेंशन्स बहुत रहे हैं, एंजाइटी बहुत रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में गए, या फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई, एक दूसरे के लिए टाइम ना होना, उसको लेकर एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, दूसरे पर्सन के साथ टाइम नहीं है, और शायद अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोग सेपरेट हो रहे हैं, आप लोग अलग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्रेकअप कर रहे हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन है, और इस टॉक्सिसिटी से आप निकलने वाले हैं। और काफ़ी लोगों के लिए अगर ये सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका है, और आप अपने अपने यूनिवर्स से, अपने सोर्स से, डिवाइन पावर से यही विश किया था सरेंडर करने के बाद कि अब सब कुछ आपके हाथ में छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, तो आपके लिए जो भी बेस्ट था वो आपको मिल जाए, तो बिल्कुल वो बेस्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर मैं प्रोफेशनली भी देखूँ तो भी आपके लाइफ में सक्सेस है जून में, और अगर पर्सनली भी देखूँ तो भी आपकी लाइफ में एक सक्सेस स्टोरी बन रही है। तो एक पावर पोजीशन आप होल्ड जरूर करेंगे आपके वर्क लाइफ में। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी सक्सेस को पाना, क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो चुका है, अब आपने कई धोखे खाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दोनों के क्षेत्र में अब आपको जो भी मिलेगा वो, क्योंकि आप बहुत सेंसिबल हो चुके हैं, तो उसी हिसाब से मिलेगा। ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आया है नथिंगनेस का, ओके, आइसोलेशन का, ओके, पोस्टपोनमेंट, एंड वी हैव इंटेंसिटी। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है लेटिंग गो। तो जी हाँ, जैसे कि मैं भी आपको बता रही थी, नथिंगनेस और आइसोलेशन का कार्ड साथ में आना, ये कार्ड यही बात करता है कि एक टाइम ऐसा आपकी जिंदगी में रहा है पास्ट में कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि कभी कभी जब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है लाइफ में कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। तो ये फेस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रहा है, आपने इसको फेस किया है, अकेलापन महसूस करना, सबके होते हुए भी भीड़ में खुद को अकेला पाना, कुछ ऐसे लोगों से दर्द मिलना जो जिसको आप एक टाइम पे अपना कहते थे, काफी सारी चीजों में डिले हो जाना इस वजह से कि काफी कुछ आपने सोचा था वो ना हो पाना, उस वजह से एक ऐसी सिचुएशन बन जाना कि आप सारी चीज़ों को छोड़कर उसी डिप्रेशन में थे, उसी टेंशन में थे, और सिर्फ सोच रहे थे कि कैसे चीज़ों से बाहर निकलेंगे। तो अब वो टाइम है आपकी ज़िंदगी में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि जून आने ही वाला है, और जून की शुरुआत में ही आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। पहले एक हफ्ते में ही ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। शायद आपको इसका हिंट काफ़ी समय से मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अब आपने जो चूज़ किया है वो चूज़ किया है, एक तो सरेंडर, आपने सरेंडर किया हुआ है, दूसरा आपको पता है कि जब कुछ हमारे हाथ पे नहीं है तो सब कुछ छोड़ दो, लेट गो, अब उसको जाने दो। तो जब से आप इस एनर्जी में टैप इन किए हैं, या फिर अगर आप करने वाले हैं इस रीडिंग को सुनने के बाद, तो जो भी आपकी लाइफ में मुसीबतें रही हैं उससे आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अब टैरो से क्या है आपके लिए मैसेजेस। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, we have 3 of coins, we have 6 of wands, beautiful,
वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर काफ़ी टाइम हो गया है आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत टॉक्सिक था और आपको भरोसा उठ चुका था इन सब चीज़ों से, तो यस, कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, आपके किसी डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं जो कार्मिक नहीं है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ टॉप ऑफ द डेक से आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यस, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन अगर रही है पास्ट के ट्रॉमा को देखकर, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस किया था या फिर ऐसे सिचुएशन महसूस किया था, इससे बाहर निकलकर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दस्तक देने वाला है जो शायद इस प्यार के डेफिनेशन को ही आपके लिए बदल दे। जिस चीज़ से डर लगता था अब उस चीज़ से प्यार होने लगे, ऐसा सबसे पहला मैसेज है। दूसरा, अगर पैसे रुपए को लेकर आपको ऐसा लग रहा था आपके वर्क लाइफ में कि जो भी शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, वो चीज़ एक टाइम के बाद सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर से लोगों से मांग के या फिर लोन लेकर इस तरीके से आप बार बार शुरुआत कर रहे थे, तो इसमें एक ब्रेक लगकर आपको रास्ता मिलने वाला है। आपको शायद ऐसी एक अच्छी पार्टनरशिप मिल जाए, ऐसे गाइड करने वाले लोग मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए आपको अब लाइफ में आने वाले वक्त में, जून के महीने में, क्योंकि ये नंबर भी 6 है, तो 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डोर टू रोमांस का भी नंबर 336 था, तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेशंस आपको यही दे रहे हैं कि ब्लॉकेजेस से आप निकल रहे हैं। आपका इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, कोई लेडी हो सकती है, कोई मैच्योर्ड वुमेन, 30-35 प्लस वो वुमेन हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक गाइड के रूप में काम करेगी। वो सामने कभी अपनी आइडेंटिटी को कि वो ऐसा करती हैं या फिर वो गाइड करती है, वो एक मेंटोर है। आम जिंदगी में उनको देखकर कोई कह नहीं सकता, बट वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, तो अगर आप उनकी गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा होगा आने वाला वक्त। यहाँ पर अगला मैसेज ये भी है आपके लिए कि अगर आप ऐसा सोच रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि पैसे का बैलेंस नहीं हो पा रहा था, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, अब कैसे करना है, या फिर अगर आप उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अब आपको उसका रास्ता मिलेगा। नई शुरुआत हो रही है, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, यस, जॉब भी आने वाला है, नई शुरुआत भी हो रही है। और आने वाले 6 महीने में, यानी कि अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, चाहे बिजनेस की, जॉब की, नए रिलेशनशिप की, तो आने वाले 6 महीनों में उसका एक बहुत खूबसूरत आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सो ऑसम ऑसम, बाय नंबर 3, ऑसम। ओके, एक कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन होता है और आपको उसी चीज को देखकर ऐसा फील होने लगता है कि वाओ, मुझे तो पता ही था कि मुझे ये मिलने वाला है, तो अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा भी ईगो या घमंड आपके लाइफ में आता है, तो फिर आपके लाइफ में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। कम्युनिकेशन इज द की, किस तरीके से बात करें। यहाँ पे मैंने बताया भी था, 4th चक्रा आपका ब्लॉक था, यानी कि थ्रोट चक्रा। तो किस तरीके से अब आप बात कर रहे हैं, क्या तहजीब है, किस लिहाज से आप उस चीज को कह रहे हैं सामने वाले को, क्या उसे समझ में आ रहा है या नहीं, इस चीज पर ध्यान जरूर दें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपकी जो भी ड्रीम है उस पर फेथ जरूर रखिएगा। आपके लिए जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। बॉटम ऑफ द डेक से आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपका जो भी गोल है उसको आप काफी अच्छे से अचीव कर पाएंगे। बस ध्यान रखना है कि अब जब आपको ये मौका मिलेगा बोलने का, खुद को प्रेजेंट करने का सामने किसी के, तो ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके से बात करें, कि आपका ईगो तो सामने नहीं आ रहा। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होता है, फिर बहुत बड़ा कोई सक्सेस या बहुत बड़ा कुछ ऐसा हम अचीव करने वाले होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं अपने पास्ट को। तो अपने लेसन्स को कभी मत भूलिएगा। बी वेयर ऑफ ग्रीड, अभी मैं भी आपको इसी चीज के बारे में समझा रही थी और यहाँ पर भी कार्ड आया है कि बी वेयर ऑफ ग्रीड, लालच एक बुरी बला है। हम सुनते थे इस बात को बचपन में, आपके लिए कार्ड ही आया है। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लाइफ में। मैंने बोला कि वो पावर, वो पोजीशन, अगर आप ये सब चीज सोच रहे थे इस बारे में, आपकी काफी लंबी स्ट्रगल चली है, तो आपको मिलेगी। तो इससे आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आना चाहिए। स्टे ग्राउंडेड,
someone working against you behind your back। तो यस, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई दोस्त है जो आपके शहर से या आपके सिटी या कंट्री से दूर रहता है, वो आपके बारे में सोच रहा है, तो उनसे शायद आप जून महीने में रिकनेक्ट कर पाए। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। ओके, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। ओके, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो काफी जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना कर ले, ठीक है, थोड़ा ध्यान देकर अपने कामों को करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बेपरवाह हो जाए तो आपके पैसे का लॉस हो सकता है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो कोई ऐसा यंगर आपका सिबलिंग हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग हो इन द मंथ ऑफ जून, जिससे हो सकता है जिसके लिए आप गाइड बने, जिसको आप गाइड कर पाए, या फिर आप ऐसे किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जो आपका जो भी एज है उससे थोड़ा यंग है बट बहुत क्लेवर है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। बात यहाँ पर ये भी है कि अभी आपको सक्सेस का स्वाद चखने को डेफिनेटली मिलेगा, बट शर्त ये है कि आप ग्रीड में ना चले जाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आपके लिए एक एफर्मेशन देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या एफर्मेशन है आपके लिए। फाइल नंबर 3, एंड बी आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। यानी कि हम सब एक जैसे ही है, जैसे हमारे आसपास लोग हैं, बस सबके चैलेंजेस जो है वो अलग अलग है। और यहाँ से आपके लिए टॉप ऑफ द डेक आया है लव आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग। यानी कि मैं अब इस चीज के बारे में देखना शुरू कर रहा हूँ या फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर रहा हूँ कि हमारे आसपास जो भी चीज है वो काफी खूबसूरत है। ओके, चलिए अब हम थोड़ी चैनल मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। फाइल नंबर 3 आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, क्रिएशन। Being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul। तो यस, कुछ नई शुरुआत, मैंने इस बार में आपको बोला, कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्रिएटिव फील्ड से। कुछ ऐसा कि आपके अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग करने की कला है, आपके अंदर आपको बहुत अच्छा डिजाइनिंग करना आता है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपका अंदर का एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है आपके अंदर का जो आपको पता ही नहीं था। तो ऐसी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सोल अब उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहती है और वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड की भावना यानी कि थैंकफुल होने की भावना अगर अपनी जिंदगी में रखते हैं तो जो एक पूरी दुनिया का प्यार है, एक जो यूनिवर्सल लव है, हम उस चीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और इस वजह से जो मिरेकल्स का डोर है, हम कहते हैं ना कि हर वक्त हर समय अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बस हमें ग्रैब करना आना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना मदर यूनिवर्स को, अपने आसपास के लोगों को, तो मिरेकल को आपकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।